हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है? मेरे को ये दिक्कत है कि मुसलमानों में मुसलमान पैदा होता है, ईसाइयों में ईसाई पैदा होता है, सिखों में सिख पैदा होता है, बौद्धों में बौद्ध पैदा होता है, जैनियों में जैनी पैदा होता है, लेकिन हिंदुओं में हिंदू पैदा नहीं होता। हिंदुओं में ब्राह्मण पैदा होता है, हिंदुओं में क्षत्रिय पैदा होता है, हिंदुओं में वैश्य पैदा होता है, हिंदुओं में शूद्र पैदा होता है, हिंदुओं में ईसाई पैदा होता है, हिंदुओं में ब्राह्मण पैदा होता है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, जैसे ये चाचा जी बता रहे हैं, ये मुसलमानों में सिर्फ मुसलमान पैदा होता है, जैनियों में जैनी पैदा होता है, सिखों में सिख पैदा होता है, और हिंदुओं में क्या पैदा होता है? वो ब्राह्मण पैदा होता है, कोई शूद्र, कोई क्षत्रिय पैदा होता है। लेकिन मुसलमानों में सिर्फ मुसलमान ही पैदा नहीं होता है, उसमें भी उनके 73 फ़िरके हैं, जिसमें मेन है खान है, शिया है, सुन्नी है, यूसुफ है, सदकी है, कुरैशी है। जैनियों की भी 2 संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। सिखों के भी 2 वैरायटियाँ होती हैं, जैसे एक होते हैं जनरल सिख और दूसरे होते हैं मजहबी सिख। ठीक उसी तरह ईसाई धर्म भी 3 हैं, क्रिश्चियनों में 3 हैं, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स। और हिंदुओं में इसने ये 4 बताए हैं। लेकिन मैं इसको एक बात बताना चाहता हूँ कि हिंदुओं में कर्म प्रदान बताया हुआ है। कोई जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य शूद्र नहीं होता है। जैसे भगवान परशुराम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, लेकिन वो उनका जो कर्म था वो क्षत्रिय था, इसलिए उनको क्षत्रिय माना जाता है। जो महाराज जनक थे वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, लेकिन उनका कर्म ब्राह्मण है, उनको हम ब्राह्मण की श्रेणी में रखते हैं। वाल्मीकि जी, उनका कर्म क्या था आपको तो पता ही है, लेकिन उनको हम सनातन धर्म में ब्राह्मण की श्रेणी में रखते हैं। ऐसे ही गुरु रविदास जी को भी, ठीक है। और ये जो चच्चा बता रहे हैं बुद्ध धर्म के बारे में, बुद्ध धर्म जो है वो श्रेष्ठ है। पुराने ज़माने में बुद्ध धर्म को क्या बोलते थे? भिखारियों का एक टोला था, जिसकी एक अलग पहचान होती थी, सरगंजा और बिना सिया हुआ कपड़ा और हाथ में कटोरा, यही इनकी पहचान है। इसलिए चाहे ये छोटे हों बड़े हों, इनका एक ही तरह का लिबास होता था, इसलिए हर बार एक ही तरह के देखे जाते थे। इसलिए मेरी चाचा से विनती है कि चाचा थोड़ा सा पढ़ भी लिया करो। हर बार ज्ञान जो है वो पीपल के नीचे बैठ के नहीं मिलता, ठीक है। जय श्री राम।